Hello everyone. Student, today we discuss mathematics class 11th complex number topic cube root of unity. It is the very important topic. बच्चों ये जो टॉपिक है NCERT में नहीं है, बट अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो ये टॉपिक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कंपटीशन लेवल के लिए। तो मैंने भी बच्चों की डिमांड पर ये एक अलग से वीडियो बनाया है जो NCERT से अलग हट करके है, लेकिन बहुत समय पहले की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक NCERT में हुआ करता था। धीरे धीरे सिलेबस कम होता गया और ये टॉपिक हटते चले गए। तो चलिए, क्योंकि अब NCERT में नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। देखो बच्चों, लेट अस सपोज दैट, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ, अगर आप इसको कहें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हेडिंग डालेंगे आप इसको, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये है जी टॉपिक। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बच्चों, ये जो टॉपिक है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब के बारे में है। तो चलिए मैं कराता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। लेट अस consider an equation x square plus x plus 1 equal to 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया। बच्चों इसको मैं कंपेयर करूं, इस इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। Now comparing this one, a equals to 1 and b equals to 1, c equals to 1. Now we find discriminant d equals to b square minus 4ac. So we have 1 square minus 4ac. So this is the 1 minus 4 and this is minus 3. So less than 0. Roots be imaginary. Nature of the roots be imaginary. So we have, by using quadratic formula, then x equals to माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। ये यहाँ पर वैल्यूज मैंने पुट कर दिया है। और इसके बाद बच्चों आप देखें यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जो उसके जो रूट्स आएंगे, देखिए इसके बाद यहाँ पर हैंस x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि रूट -1 जो होता है वो कितना होता है, रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। तो यहाँ पर मैं यूज किया है मैंने इसका अपॉन में 2। सिंस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव रूट्स आर अल्फा। मैं सपोज कर लिया, मैंने एक अल्फा रूट ले लिया, अल्फा इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 रूट -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 बच्चों। सो देयर आर 2 रूट्स। ओके, ये इमेजिनरी रूट्स हमारे पास आ गए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू होती है ना अल्फा, इतना आ रहा है, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा ये ग्रीक वर्ड है ओमेगा, और ये जो वैल्यू है इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। जैसे अल्फा बीटा होते हैं उसी का ही यहाँ पर ये भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। और ये बात बता दूँ आपको
कि ये इनका स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर इस रूट का स्क्वायर करूँगा तो बीटा आ जाएगा, और मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो अल्फा आ जाएगा, यानी दोनों का स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको, चलिए मैं इसका स्क्वायर करके आपको दिखा देता हूँ। नाउ अल्फा स्क्वायर मीन्स -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस, तो बच्चों यहाँ पर आएगा ऊपर में अपॉन में देखिए 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आ गया, और इसका स्क्वायर आएगा 3 हो जाएगा √3 का, और ये आयोटा स्क्वायर -2ab इतना आ गया। और इसको थोड़ा सा और सिंपलाई करो, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है अपॉन 4, दिस द अल्फा स्क्वायर। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, एनहेंस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -2 √3 आयोटा बाई 4, हेंस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप 2 कॉमन ले कैंसिल कर सकते हैं, तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और आप देख पाएंगे ये जो वैल्यू है देखिए बीटा की वैल्यू है, तो इक्वल टू आ गया बच्चों बीटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर बीटा स्क्वायर कर देखो, नाउ अगेन ऑल्सो बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 स्क्वायर करते हैं बच्चों, 1 आएगा यहाँ पर, प्लस का √3 आयोटा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी माइनस ऑलरेडी कॉमन है यहाँ पर, तो ये प्लस का आएगा, ये भी 2ab बाई 4 आ गया बच्चों, 1 माइनस 3 प्लस 2 √3 आयोटा बाई 4 आ गया, और ये माइनस का 2 प्लस 2 √3 आयोटा बाई 4 कॉमन आ गया बच्चों, 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, दिस इज द, ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, एंड हेंस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये अल्फा की इक्वल आ गया। तो बच्चों एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं मैंने अल्फा स्क्वायर करके दिखाया, ये बीटा स्क्वायर के इक्वल आ गया है, और बीटा स्क्वायर किया मैंने तो ये अल्फा स्क्वायर के आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर स्क्वायर ऑफ द ईच अदर। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड हेंस the roots of the equation x square plus x plus 1 equal to 0 are the square of each other। ये रिजल्ट आ गया इससे। तो ये जो रूट्स होते हैं इस वाली इक्वेशन के स्क्वायर ऑफ द ईच अदर, एक रिजल्ट आपका यहाँ से आ गया। तो बच्चों अगर मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, व्हेन दिस अल्फा डिनोट ओमेगा एंड बीटा डिनोट ओमेगा स्क्वायर, तब मैं यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पर एक फाइंड कर सकता हूँ बच्चों। देखिए नाउ सिंस, तो ये इसकी वैल्यू है यहाँ पर x, ये इसका रूट्स हैं, सिंस ओमेगा and omega square are the roots of equation x square plus x plus 1 equal to 0, then जब इसके रूट्स हैं तो हम इसको स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? और ये किसके इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि इसके रूट्स हैं तो इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा यहाँ पर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अगर इसके रूट्स हैं तब तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो एक रिजल्ट आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, चलिए मैं इसका यूज करूँगा
नेक्स्ट उसमें अभी, तो आपने ये नोट कर लिया होगा जरूर। अब देखो आगे यहाँ पर, अब देखो बच्चों इसके बाद सपोज कर लीजिए यहां पर लेट z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3, सपोज कर लीजिए इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, मैं इसको क्यूबिक बोथ साइड करूं तो z³ - 1 इक्वल्स टू z³ इक्वल टू 1 आ जाएगा। या मैंने x लिया है तो मैं यहाँ पर x लेके कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x लेता हूँ, चलो मैंने x लेके किया बच्चों अभी, तो मैं x लेके ही कर देता हूँ इसको, x³। ओके, देयरफॉर x³ - 1 इक्वल टू 0। मैं इसके फैक्टराइज करूँ x - 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ x - 1 अभी भी मैंने आपको यहाँ बताया है, ये x² प्लस x प्लस 1 क्या होता है, x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसके जो रूट्स आ गए यहाँ पर, एंड हेंस x की वैल्यू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो वैल्यूज आई हैं हेंस 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये होता है भाई ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं इनका ऐड करता हूं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तीनों को, तब कितना आता देखते हैं। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी बच्चों। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेता हूँ ना, वी टेक एलसीएम, सो वी हैव -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, इतना आ गया 1। एलसीएम में यहाँ पर ये 2 आ गया भाई बच्चों, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 प्लस, ठीक है एक ही स्टेप में कर देते हैं इसको, मैं पूरे का एलसीएम लेता हूँ और ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ गया, अब सही है। ठीक है भाई बच्चों, ये 2 और ये प्लस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये -1, 2 - 2 देखो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, 2 - 2 और अपॉन में 2 है, 0 आ गया भाई, 0/2 0। सो दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक रिजल्ट आ गया, द सम ऑफ दीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0 होता है। इन तीनों का सम कितना आता है बच्चों, 0 आता है। ठीक है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसी से मैं यहाँ पर 2-3 रिजल्ट और फाइंड करूंगा। यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट, यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए 1, जैसे यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक रिजल्ट यहाँ पर आ गया 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इसी से, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। 3 रिजल्ट हमारे पास आ गए यहाँ से, एक ही रिजल्ट से। यानी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं इनका सम कितना होता है, 0 होता है। और देखो प्रोडक्ट कितना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना आता है इनका प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना आता है वो भी देखेंगे। तो सम तो इतना होता है, तो आप कह सकते हैं सम ऑफ द क्यूब रूट यूनिटी इज 0। मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इज 0। ये होता है भाई ए ग्रेडेड। मैंने पहले आपको बताया, इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर एक दूसरे के स्क्वायर होता है, मेड स्क्वायर होता है ईच अदर, ठीक है ना। और एक मैंने आपको ये बताया इनका सम कितना आता है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो देखो कितना, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट यूनिटी इस देखते हैं कितना आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, बच्चों मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं यहां पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 तो ऑलरेडी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी है भाई बच्चों, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा, यहां पर देखेंगे ये आ गया आपका 4 आ गया भाई बच्चों। और यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और ये यहां पर -1 √3 आयोटा, और ये बचाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। और यहां से बच्चों माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस। तो आप इसको लिखेंगे बच्चों, मैं इसको यहाँ, चलो मैं एक माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया है तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई भी करता हूँ, एक्चुअली ये पहले ये a मान लेते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा √3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा, ये अपॉन में 4 है, -3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 अपॉन 4। तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 4 बाई ये इतना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। अब आप देखें यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, विच इम्प्लाइज, देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। एक रिजल्ट यहाँ से आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है इससे हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मैं इसको यहां कह सकता हूं हैंस प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। सम कितना था 0 एंड प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो ओमेगा क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। अब इस पर बेस क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको ये सब समझा दिया है। अब इन्हीं पर बेस मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं बच्चों, करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। ये अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक की तैयारी कर रहे हैं अगर हम, तो उस लेवल से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक क्वेश्चन कोई भी यहां पर लेता हूं, ये जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ये मुझे इसको इवेल्युएट करना है 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। पावर मान लीजिए यहाँ पर, चलो मैं इसको पावर को यहाँ 6 ले लेता हूँ। इसको मुझे इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करूँगा, देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आने पर कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये मैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर,
प्लस यहाँ कितना है 5 ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा भाई यहाँ पर कितना, माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, और बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, एक मिनट बच्चों, ये कितना हो गया भाई बच्चों यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर इतना हो गया, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 की पावर 6 और ओमेगा 12 हो गया। 2 की पावर 6 कितना हो गया भाई बच्चों, 16 64 आ गया। ठीक है भाई बच्चों, तो 64, और ये आप लिखेंगे इसको ओमेगा क्यूब की पावर 4, और मैंने आपको बताया है ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है अभी मैंने प्रूव करके दिखाया है 1 आती है, ये 1 आ गई वैल्यू यहाँ पर, तो आंसर आ गया बच्चों 64। तो आप इसके कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप इसका यूज करके आप कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप कहेंगे तो मैं आपके इसके अगली वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो आज मैं आपको इतना ही करने के लिए कह रहा हूँ, आप इन सबको करके देखें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।